फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 40। अब हम बुक का क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और इस क्वेश्चन में भी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट भी हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट गिवन है और उसके बाद एडजस्टमेंट हमें गिवन है। एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या मेंशन किया है, डोनेशन ऑफ 10,000 received for building fund was wrongly included in the subscription account। हमने डोनेशन रिसीव की है 10,000 की, जो कि सब्सक्रिप्शन में wrongly included हो गई है, तो हम उसको डिडक्ट कर देंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारे पास, a bill of medicine purchased during the year amounted to 12,800 was outstanding। जब भी आउटस्टैंडिंग कोई भी हमारे पास एक्सपेंस होगा हम उसको ऐड करेंगे और प्रीपेड होगा तो हम उसको माइनस करेंगे। इन्होंने इन्फॉर्मेशन मेंशन की है गवर्नमेंट ग्रांट की। गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। गवर्नमेंट ग्रांट मे बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एज वेल एज फॉर जनरल पर्पस। और इस क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि गवर्नमेंट ग्रांट इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो हम इसको एज अ जनरल पर्पस मानेंगे और जब भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं यूज़ की जाएगी ग्रांट तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इन शॉर्ट वी कैन कंक्लूड दैट इफ़ द गवर्नमेंट ग्रांट इज जर्नल पर्पस या जर्नल नेचर, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अदरवाइज इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमारे पास क्वेश्चन में सेम एक्सपेंसेस गिवन है, सैलरी ऑफ नर्स, बोर्ड लाउंड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, रेंट एंड रेट्स, कॉस्ट ऑफ कार, एक्सपेंस ऑफ कार, ड्रग्स एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कौन से नेचर, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस में से कौन कौन से हैं, सैलरी ऑफ द नर्स, बोर्ड, लाउंड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, रेंट एंड रेट्स, एक्सपेंसेस ऑफ कार एंड ड्रग एक्सपेंसेस। हम इन एक्सपेंसेस को उठा के कौन सी साइड पोस्ट कर देंगे, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमारे पास सैलरी की अमाउंट कितनी थी, सैलरी ऑफ द नर्स was 65,600, board, laundry and domestic help amount 38,000, rent and rates 20,000 के गिवन है क्वेश्चन में, expenses of car हमें 84,000 का गिवन है और ड्रग्स हमारे पास, ड्रग्स की अमाउंट 67,000 हमें गिवन है। तो उसमें हमारे पास एक एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट कौन सी थी उसने मेंशन किया हुआ है, A bill of medicine purchased during the year amounted to 12,800 was outstanding। Medicine और drugs expenses both are same, हम drugs को outstanding expenses को drugs में add कर देंगे, that is equal to 12,800 and total is 79,800। 67,000 में हमने 12,800 आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो प्लस कर दी, तो हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है 79,800, जो कि हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं कौन से अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अब हम जाएंगे रिसीट साइड और उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कौन से रिसीट्स, रेवेन्यू नेचर रिसीट्स। तो सबसे पहले हमें गिवन है बैलेंस ब्रॉट डाउन, मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, सब्सक्रिप्शन गिवन है 1,11,500, फीस फॉर नॉन मेंबर्स गिवन है, गवर्नमेंट ग्रांट गिवन है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड गिवन है और टू इंटरेस्ट गिवन है। तो हमने इसमें से आइडेंटिफाई किया रेवेन्यू नेचर रिसीट्स, सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू नेचर रिसीट्स, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर रेवेन्यू नेचर रिसीट, गवर्नमेंट ग्रांट उन्होंने स्पेसिफिकली एडजस्टमेंट में मेंशन कर दिया है, गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, देयरफॉर हम इसको जनरल नेचर मान के इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट को। तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 1,11,500, फीस फॉर नॉन मेंबर 27,000, गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख,
एंड इंटरेस्ट हम जो उठाएंगे 3800 का। सो हम इसमें से छोड़ कौन कौन से रिसीट्स रहे हैं, कैश बैलेंस और उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड को हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक नेचर डोनेशन है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द इनकम है, बैलेंस शीट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये रिसीट्स हम उठा के रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन सी साइड पोस्ट कर रहे हैं, कौन सी साइड, इनकम साइड। सब्सक्रिप्शन है हमारे पास 1,11,500, उसमें हमारे पास एक एडजस्टमेंट दे रखी थी, डोनेशन फॉर 10,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सो बिल्डिंग में हमने उसको इंक्लूड करना था, बट हम उसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कर चुके हैं, तो इसीलिए हमने उसको डिडक्ट कर दिया सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में से। 1,11,500 हमारी सब्सक्रिप्शन थी, उसमें से हमने डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो कि रॉन्गली इंक्लूडेड हो गई है, हम उसको डिडक्ट कर देंगे। सो हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है सब्सक्रिप्शन का 1,01,500। उसके बाद फीस फॉर नॉन मेंबर जो गिवन थी 27,000, जो कि रेवेन्यू रिसीट है। गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख हमें गिवन थी, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन है गवर्नमेंट ग्रांट इज़ नॉट यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद हमें इंटरेस्ट गिवन है 3,800, हमने वो रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इसके डेबिट साइड है वो ग्रेटर है देन द क्रेडिट साइड। हमने इसकी टोटलिंग की डेबिट साइड की, और जो हमारे पास टोटल आ रहा है 2,87,400, वो कैसे आया, 65,600 प्लस 38,000 प्लस 20,000 प्लस 84,000 प्लस 79,800, इसका टोटल जो बन रहा है 2,87,400। तो अब हम इसमें से क्रेडिट साइड वाली अमाउंट्स माइनस करेंगे, जैसे 1,01,500, 27,000, 1,38,000, और जो कि हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बच रही है 55,100, जो कि हमारा डेफिसिट बैलेंस है। अगर हमारी डेबिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट साइड से, तो हमें बैलेंस जो बचेगा हम उसको डेफिसिट बैलेंस बोलेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 55,100।